देखो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है संख्या पद्धति। मैं महिपाल सिंह आपको इसके बारे में पढ़ाया जा रहा। अब हमारा अगला टॉपिक चलता है वार्षिक संख्याएं और उनका दशमलव प्रसार। हमारे पास बहुत सारी वार्षिक संख्या जैसे 10/3 है, 7/8 है, 1/7 है का दशमलव प्रसार कैसे करेंगे। तो आप इन संख्याओं को डिवाइड करो हर से। जैसे 10/3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3, 3 तिया 9, 1 बच गया। ऐसे ही शेष बचता चला जाएगा, 3.333 आ गया। इसी प्रकार से 7/8 में हम जब 7 को भाग करेंगे तो पॉइंट देकर 0 बढ़ा ली, 70 हो गया। 88, 64 ऐसे जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका शेष कुछ नहीं बचता। इस संख्या में एक शेष बच गया हमारे पास 1। तो इस प्रकार से जो है हम इन संख्याओं को डिवाइड करेंगे। ऐसे हमारे पास एक संख्या है यह 1/7। जब 1/7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, पॉइंट देकर 0 बढ़ा लिया, 7 × 7, 10 में 7 जाएगा 3। तो जब इसको डिवाइड करते हुए जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर 1 बच गया और संख्या हमारे पास आ गई 0.1428557। इसके बाद फिर ये संख्या दोबारा से रिपीट होगी। तो इस प्रकार से इनका दशमलव प्रसार जो है वो 2 प्रकार का हो गया, नंबर 1 शांत और नंबर 2 अशांत। अब देखिए, सबसे पहले इस प्रकार जिन संख्याओं का शेषफल 0 है उनका दशमलव प्रसार शांत है, तथा जिनका शेषफल 0 नहीं है उनका दशमलव प्रसार अशांत। अशांत का दूसरा नाम है अनुवसानी आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्वायरिंग भी कहते हैं उसको, और जिनका शांत है उन्हें टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इस प्रकार से संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होगी, शांत और यानी कि इनका दशमलव प्रसार जो है वो 2 प्रकार का हो गया, शांत और अशांत। अब इनको हम दूसरे रूप में भी कह सकते हैं। यदि परिमेय संख्याओं में हर के गुणनखंड 2 या 5 हैं तो दोनों या फिर दोनों हैं, यानी कि अगर हर के गुणनखंड करते हैं 2 या 5 के रूप में आते हैं या दोनों या तो उनका प्रसार शांत होता है। जैसे संख्या हमारे पास है 36/8। जब 36 को 8 से डिवाइड कर लो या 8 के फैक्टर कर लो, 8 के फैक्टर करेंगे तो ये आगे 2 × 2 × 2। तो इस प्रकार से इसका प्रसार शांत है। दूसरा नंबर है हमारे पास, यदि गुणनखंड 2 या 5 के रूप में नहीं होता है तो उसका प्रसार अशांत है। जैसे 1/11 का प्रसार कैसा है, अशांत है। तो इस प्रकार से हम इन संख्याओं को डिवाइड करके देखते हैं कि जब इनका शेष बचता है तो इनका प्रसार अशांत है, जब कोई शेष ना बचे तो इनका प्रसार शांत है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं को चेक करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाइए कि 0.33 को, जैसे देखो 0.3 के ऊपर बार लगाकर लिख सकते हैं, इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब हमने क्या कर लिया, देखो 3 के ऊपर जो है बार लगा हुआ है। हमें ध्यान रखना क्या कि हमारे पास केवल एक संख्या के ऊपर बार है। तो अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। अगर 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो इस प्रकार से मान लो, माना x बराबर हो गया 0. ये बार का मतलब है कि 3 बार बार आ रहा, समीकरण नंबर 1। तो अब हम दोनों ओर 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर क्या हो गया, 10x बराबर 3.333। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 घटा दो, 2 से या 1 घटा दो। तो समीकरण 2 से जब 1 घटाएंगे तो 10x - x बराबर इधर वाली संख्या से या घटाएंगे तो हमारे पास देखो पॉइंट से अगली संख्या तो कट गई सारी, 3 में से 0 जाकर 3 बच गया। तो ये हो गया 10 में से 1 गया 9x बराबर 3, x बराबर 3/9। तो इस प्रकार से काट के ये आ गया 1/3। अब इसी प्रकार से हमारे पास है अपरिमेय संख्याओं का प्रसार। अपरिमेय संख्याओं का प्रसार अनुवसानी अनावर्ती होता है, यानी कि वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकवरिंग होता है। जैसे 0.10, फिर 110, 1110। तो इस प्रकार से ये कहलाती है अपरिमेय संख्या, उनका ये प्रसार है। जैसे √2 का है हमारे पास, पॉइंट के बाद संख्या अलग से अलग आती जा रही। जैसे 22/7 को अगर डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद की संख्या है जो वो अलग अलग अंकों के साथ आगे बढ़ती जा रही है। तो ये कहलाता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न हमारे पास है,
1/7 और 2/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब 1/7 को हमने शुरू में क्वेश्चनों में हल करा था, 1 को 7 से डिवाइड किया तो हमारे पास भाग करके ये संख्या आ गई थी, यानी कि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही। अब इस प्रकार से 1/7 का मान ये हो गया, हमें निकालना 2/7 की वैल्यू। तो 2/7 को लिखेंगे 2 गुणा 1/7, ये हो गया 2 गुणा 0.142857। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास संख्या आ गई 0.285714। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 1/7 और 2/7 के बीच की परिमेय संख्या होगी। अतः दोनों संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसी है? अनुवसानी अनावृत्ति है। इसका नाम यह देखो ऊपर लिख रहा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग। तो इस प्रकार से हमारे पास संख्याएं हैं शांत और अशांत आवर्ती। अब अगले इस एक्सरसाइज चलती है हमारे पास 1.3। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इस प्रकार जैसे संख्या फर्स्ट दिया हमारे पास 36/100। अब ये तो सीधा संख्या देखो 100 के तो फैक्टर 2 और 5 के रूप में होंगे, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग गई, तो इसका प्रसार कैसा हो गया? शांत हो गया। अब 1/11 है, 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के साथ हम क्या देख रहे हैं, देखो पॉइंट देकर 0 बढ़ा ली, 0 देकर 0 बढ़ा ली, 11 निम्मा 99। तो हम देख रहे हैं कि बार बार एक ही संख्या का रिपीट हो रही, जैसे 0.9 0.9 0.09 धूल आती जा रही है, 0.9 तो ये हो गया 0.09, यानी कि इसके ऊपर हमने बार लगा दिया है। इसका मतलब है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही, तो इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत और आवर्ती है। अब देखो यज्ञ चलता है, इसके सेकंड भाग है 11 4 से ही 1/8, 8 चौक 32 33/8। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास देख रहे क्या कि शेषफल इसका 0 आ गया। तो इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि यह पूरी कट गई। अब इसी प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन जैसे 3/13, 3 को हम 13 से भाग देगा 0 बढ़ाकर जब संख्या आगे बढ़ेगी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम इसको प्रश्नों को हल करेंगे और पता लगाऊंगे कि इनका प्रसार शांत है या अशांत है। अब ये देखो रिपीट हो रही बार बार, तो इसका प्रसार अशांत है। इसी प्रकार से संख्या दी हुई है आपके पास ये 329/400। आगे नंबर आपके पास दिया हुआ है 2/11। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, देखो इसमें शेषफल जो है 2 बच गया, ये बचता जा रहा, तो इसका प्रसार भी आपका अशांत है। ऐसे हमारे पास ये नंबर है, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका प्रसार हमारा शांत है, क्योंकि यह पूरी कट गई। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम नंबर को शांत और अशांत बता सकते हैं। दशमलव प्रसार शांत और अशांत के बाद देखो अगला क्वेश्चन दिया हमारे पास, आप जानते हैं कि 1/7 हमारे पास ये नंबर है वास्तव में। तो इससे प्यारे हम इन क्वेश्चन बार बार करके देखेंगे। तो यहाँ इससे अगली वीडियो में हम इससे अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।